हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं डीसी स्पीड कंट्रोलर की सिंपल वाली सर्किट का कनेक्शन करके दिखाऊंगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर 775 मोटर लिया हुआ है। ये डीसी मोटर है, ये 12 वोल्ट की डीसी मोटर है। और उसी के साथ मैंने यहाँ पर एक मॉसफेट लिया है। ये मॉसफेट का नंबर आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि IRFZ44N इसका ये मॉसफेट है। और यहाँ पर मैंने 10 किलो ओम का ये पोटेंशियोमीटर लिया है। उसी के साथ यहाँ पर मैंने 4 क्रोकोडाइल की क्लिप ली है। और यहाँ पर मैंने एक हीट सिंक ली है, क्योंकि यह मॉसफेट हीट होगा और इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए हम सर्किट को बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने मॉसफेट ले लिया है और उसकी लेग्स को कुछ इस तरह से बेंड कर दिया है। ये मॉसफेट की पिन डायग्राम मैं आगे आपको वीडियो में दिखाता हूँ। देखिए इसकी पिन डायग्राम कुछ इस तरह से है। और मैंने मॉसफेट की गेट वाली पिन को पोटेंशियोमीटर की मिडल वाली पिन से किस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं नेगेटिव सप्लाई का कनेक्शन करूँगा। नेगेटिव सप्लाई के लिए मैं पोटेंशियोमीटर की साइड वाली पिन पे देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से नेगेटिव वाले दोनों लीड ली है। इसको मैंने शॉर्ट कर दिया है और इस जगह पे मैं यहाँ पे सोल्डर कर दूँगा। ये देखिए नेगेटिव सप्लाई के लिए इनपुट और आउटपुट केबल एक ही रहेगी, जो कि मैंने इस तरह से इसका कनेक्शन किया। अब यहाँ पर मैंने मॉसफेट की ड्रेन वाली पिन को पोटेंशियोमीटर के बाकी बचे पिन से इस तरह से कनेक्ट किया। अब यहाँ पर मैं पॉजिटिव वाली केबल का कनेक्शन करूँगा। इसके लिए मैंने पॉजिटिव इनपुट पावर सप्लाई को मॉसफेट की ड्रेन वाली पिन से इस तरह से कनेक्ट किया और आउटपुट पॉजिटिव सप्लाई के लिए मॉसफेट की सोर्स वाली पिन से मैंने इस तरह से कनेक्शन किया। दोस्तों देखिए यहाँ पर इसका सिंपल सा कनेक्शन है, आप इसे आसानी से कर सकते हो। चलिए अब आगे मॉसफेट को एक हीट सिंक के साथ हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इनपुट और आउटपुट सप्लाई के लिए इस तरह से दोनों पिन को अलग अलग कर दिया है। चलिए अब मॉसफेट को हीट सिंक से कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको हीट सिंक को लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे डीसी मोटर को कम वोल्टेज यानी कि कम स्पीड में घुमाएंगे तब हमारा ये वाला मॉसफेट बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा। यहाँ पर आपको हीट सिंक को अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है। देखिए यहाँ पर मैंने हीट सिंक को मॉसफेट के साथ इस तरह से अच्छी तरह से इसे कनेक्ट कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर के लिए ये ऐसा वाला राउंड वाला कैप है, इसे भी मैं इसे ऊपर से लगा लेता हूँ, ताकि हम बाद में आसानी से पोटेंशियोमीटर की वैल्यू चेंज कर सकें। देखिए इस तरह से मैंने पोटेंशियोमीटर के ऊपर ऐसा राउंड वाला कैप लगा लिया है और हमारे मॉसफेट के साथ मैंने इस तरह से हीट सिंक का भी कनेक्शन कर दिया है। दोस्तों अब हम यहाँ पर एक 12 वोल्ट वाली डीसी मोटर को ले लेते हैं। इसके लिए मैंने 775 नंबर वाली डीसी मोटर को लिया है और इनपुट पावर सप्लाई के लिए मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी ली है। इस बैटरी की सहायता से इनपुट पावर सप्लाई का कनेक्शन करूँगा। अब मैं हमारे इस वाले सर्किट के इनपुट वाली सप्लाई वाले केबल को बैटरी से कनेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इनपुट पावर से इसे इस तरह से कनेक्ट कर लिया है। चलिए अब सर्किट के आउटपुट सप्लाई से हमारे डीसी मोटर को कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे कनेक्ट कर लिया और ये मोटर वर्क कर रही है। देखिए यहाँ पर मोटर की शाफ्ट के साथ मैंने काले रंग की वायर टेप को इस तरह से कनेक्ट कर लिया, ताकि आप मोटर की स्पीड को आसानी से देख सके। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने पोटेंशियोमीटर को इस तरह से घुमा रहा हूँ, तो देखिए हमारी यह मोटर की स्पीड धीरे धीरे से बढ़ रही है और पोटेंशियोमीटर को विपरीत दिशा में घुमाने पर हमारी डीसी मोटर की स्पीड धीरे धीरे से कम हो रही है। दोस्तों पोटेंशियोमीटर की वैल्यू एकदम से कम करने पर हमारी मोटर यहाँ पर बंद हो रही है और बाद में जब हम पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को धीरे धीरे से बढ़ाते हैं तब हमारी डीसी मोटर की स्पीड भी धीरे धीरे से बढ़ रही है। दोस्तों इस मोटर को आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो जहाँ पर इस मोटर की स्पीड को कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़े, जैसे कि हमारा डीसी सप्लाई वाला फ़ैन, उसमें आपको इसकी स्पीड कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। इस प्रकार से यह सर्किट वर्क करती है। देखिए पोटेंशियोमीटर की वैल्यू हम कम या ज़्यादा करने पर इसकी स्पीड में ये चेंजेस हो रहे हैं। देखिए मैं पोटेंशियोमीटर की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो उस पर ही ये हमारी मोटर इस तरह से वर्क करती है। चलिए हम आपको मल्टीमीटर से इसे कनेक्ट करके दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक मल्टीमीटर ले लिया है। इसे मैं हमारी यह वाली सर्किट के आउटपुट सप्लाई वाली पिन से कनेक्ट करूँगा। दोस्तों मैंने मल्टीमीटर को
मल्टीमीटर के मोड को डीसी वोल्टेज पर सेट कर लिया है। ऐसा करने से हमें यहाँ पर पता लग जाएगा कि हमारी ये वाली डीसी मोटर को अभी ये कितना वोल्टेज मिल रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं पोटेंशियोमीटर की सहायता से डीसी वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ। तो देखिए हमारी मोटर की स्पीड बढ़ रही है। आप मल्टीमीटर में मोटर को मिलने वाली वोल्टेज को देख सकते हो। और देखिए वापस से जब मैं पोटेंशियोमीटर से वोल्टेज को कम कर रहा हूँ तो हमारी डीसी मोटर की स्पीड कम हो रही है और उसका कितना वोल्टेज मिल रहा है वो आप मल्टीमीटर में देख सकते हो। देखिए मैंने एकदम से इसका वोल्टेज लेवल कम कर दिया है और यहाँ पे हमारी मोटर की स्पीड एकदम से कम हो गई है। यहाँ पर दोस्तों आप इस वोल्टेज लेवल की किसी भी डीसी मोटर की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो और यह वाली सर्किट की सहायता से उस मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपने मेरी इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्का से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।